जय श्री राम, जय माता की। क्या आपको पता है कि जहां माँ की पूजा होती है उस घर में अगर कोई प्रेत आत्मा है या कोई मलिन तत्व है या कोई कुपित वायु वहां प्रवेश करी हुई है तो उसके साथ क्या क्या होने लग जाएगा। जहां पर जिस घर के अंदर प्रतिदिन माँ दुर्गा की, माँ कालिका की, कुल श्रेष्ठ देवी की या शाकुंभरी की या जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो और वहां पर अगर वो पूजा प्रतिदिन चलती है तो उस घर में रहने वाले प्रेत के साथ क्या क्या हो सकता है, वो प्रेत किस प्रकार से, आप आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो देखकर अपने आप ही सोचोगे कि वाकई में ये हो सकता है, ये संभव है। और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए, जहां हम प्रतिदिन की ऊर्जा जो होती है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है। कोई भी कार्य अगर आप रोजाना करने लग जाते हो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो, होशियार हो जाते हो। जैसे जैसे जब आप घर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो आपके शरीर का ओरा क्रिएट होने लग जाता है, एक तेज उत्पन्न होने लग जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी के साथ आपको लगता है कि वाकई में ही आपकी बॉडी में एक ऊर्जा का वास उत्पन्न हो रहा है और लगातार जो आप प्रतिदिन जो कार्य आप कर रहे हो जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, उससे दिव्य शक्ति आपके शरीर में उत्पन्न होती है। माँ की योगिनियां, माँ की यक्षिणियां उस घर में प्रवेश करने लग जाती हैं। जब माँ की योगिनियां, माँ की यक्षिणियां, दादा वीर बजरंगी के वीर, लॉर्ड लांगुर वीर वहां प्रवेश करने लग जाते हैं तो आपके घर में रहने वाली मलिन तत्व भयभीत हो जाते हैं, कुपित वायु भयभीत हो जाती है, उनकी एक ना चलती है। आप कभी भी देख लेना, अगर कोई व्यक्ति घर में, एक व्यक्ति भी अगर कोई पूजा कर रहा होगा ना तो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी काट करने लग जाता है। अरे यार, क्या ये तू रोज रोज धूनी करने लग जाता है, क्या ये तू ये रोज रोज इतना धुआं करके धूप लगा देता है सारा घर काला कर दिया, जोत लगा लगा के तेल की जोत जलाए रखता है, 24 घंटे पूजा करने लगता है। क्या मिला क्या है तुझे आज तक? क्यों? कहीं ना कहीं वो सामने वाले की बॉडी पर बैठकर आपके प्रति जो है गलत विचार उत्पन्न करता है, ताकि आपके मन में आपके इष्ट के प्रति जो विचार है वो बदल जाए। आपकी पत्नी अगर पूजा कर रही है तो पति के सिर पर बैठकर ये चीजें बोलेंगी, अगर पति कर रहा है तो पत्नी के सिर पर भी बैठकर ये चीजें बोल देती हैं कि तेरी पूजा से मैं तंग आ गई हूं, कुछ मिला तो तुझे आज तक है नहीं और डक्कर डेक्का तू तोड़ता नहीं है। क्यों? भक्ति पूजा करना इतना सरल नहीं है अपने, क्योंकि इस प्रतिदिन जो भी पूजा हम करते हैं उसमें ऊर्जा तो उत्पन्न होती है। अब दुर्गा चालीसा का लगा लीजिए, देवी कवच का पाठ लगा लीजिए, कुंज सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ लगा लीजिए, अगला स्तोत्रम लगा लीजिए, माँ के 108 नाम लगा लीजिए या जानकी स्तुति या कोई भी पाठ आप अगर प्रतिदिन करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, कोई भी करते हो, आपके घर में रहने वाली नेगेटिविटी हिल जाती है। अब जब घर में रहने वाली नकारात्मकता हिल जाती है तब उसके मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता है, भैया अगर इसने घर के अंदर अब पूजा करनी शुरू कर दी तो हमारा तो भैया तागा घट गया, हमें तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। और पूजा करने 41 दिन के अंदर अंदर पूजा जो व्यक्ति करता है तो वहां पर शक्तियां भी प्रवेश कर जाती हैं 41 दिन के अंदर। कलयुग में पूजा पाठ जो है शॉर्टकट में भी अगर आप करते हो तब भी आपको शक्ति प्राप्त होती है। शर्त ये होती है कि वो आपको दिखाई नहीं देती है, आप उस शक्ति को देख नहीं सकते हो, महसूस करने की ताकत आपके पास अभी होती नहीं है क्योंकि आपका कोई गुरु के सानिध्य में आप होते नहीं है, तो जिससे आप शक्ति से संपर्क बनाना आपको आता नहीं है। तो जिससे क्या होता है इसमें अभी तक आपको पता नहीं होता और घर में आपके क्लेश बढ़ता है। कई लोगों ने लाइव में भी मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि गुरुजी घर में पूजा पाठ जैसे ही करनी शुरू करी, दुर्गा की पूजा करने लगी, माँ कालिका की पूजा करनी शुरू कर दी, मेरे घर में क्लेश घटने के बजाय बढ़ गया। ऐसा क्यों? कहते हैं कि माँ की पूजा करने से तो क्लेश घटता है, लेकिन ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि जहां गंदगी हो गई ना, जहां मलिनता होगी वहां पर एक शक्ति जो है वास करेगी। आपकी मलिनता की सफाई होती है पूजा से। जैसे ही माँ की यक्षिणियां, माँ की योगिनियां, बाबा के लंगूर वीर आ जाते हैं और अब आपके घर से सफाई करने लग जाते हैं, तुरंत गंदगियां निकलती हैं। भैरव बाबा के वीर भी आपके घर में वास करते हैं, तो जब नकारात्मकता है उस परिवार के प्रति, अब वो घर में रहने वाली कुपित वायु जो है शुरू में तो उसकी ताकत होती है क्योंकि वो आपको मोड़ सकती है, पूजा करने से रोक सकती है, दबाव डाल सकती है, लेकिन बाद में उसको भी पता है कि मेरी एक नहीं चलनी। इससे पहले ही
वो आपको पूजा के माइंड से कहीं ना कहीं गुमराह करती है। जैसे ही आपने घर में कोई पूजा, हवन, प्रदिति, सत्यनारायण की कथा, पाठ आपने रखना शुरू कर दिया, आपके घर के बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही माहौल खड़ा हो जाएगा। वो भी कहने लगे, क्या रोज रोज इस पूजा करने जाते हो, क्या सुबह सुबह भजन चलाने लग जाते हो, क्या में कोई और काम नहीं है क्या, यही यही चीज तुम्हारे वो रहती है। वो बच्चों के शरीर पर बैठकर भी आपको बोलती है, कहीं ना कहीं आपको रोकती है। अगर वो नहीं रोकेगी तो भैया उसका कब्जा गया, उसका कब्जा गया। उसे तो वो तो चाहती है कि आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उन्हें लगातार ये कार्य और भी जारी रखा ना, तो वो समझ लो उसका पत्ता कट गया, फिर उसके बाद तो कोई और चारा है नहीं, और आप पीछे हटोगे नहीं। अगर आप पीछे हटोगे नहीं, वो इस चीज को छोड़ेगी नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, पूजा कंटिन्यू की जाए, पूजा छोड़ी ना जाए। क्योंकि कंटिन्यू पूजा करने वाला, अगर आप सोचते हो, अब कई माताएं बहनें जो है इस बात को सोच लेती हैं कि हमें लेडीज प्रॉब्लम हो गई है, अब हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में मत प्रवेश करो, मंदिर के बाहर स्नान आदि कर बैठने में किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। ये पुराना जमाना नहीं है कि घर से बाहर आपको खाट देकर बैठ रही है और वहीं सोना है आपने। आज के समय में ऐसी जो कार्य है नहीं, आपको मंदिर के बाहर बैठकर अपनी भगवती का ध्यान करना चाहिए। माँ स्वयं जो है राजस्वला होती है कामाख्या देवी के अंदर, ऐसी बात नहीं है महामारी के अम्बु से नहीं होती। अम्बुवाची मेला लगता है माँ कामाख्या का, वैष्णो ही तो कामाख्या है, वो कोई अलग ही शक्ति तो है, माँ की योनि है वहां। और आप खुद सोच के देखो कि जब आप पूजा करोगी, नियमित रूप से करोगी, तो तंत्र न चले ना मंत्र चले, घर में चलेंगे लांगुर वीर, घर में चलेंगी योगनियां, घर में चलेंगी माँ की शक्तियां। आपको महसूस होने लग जाएंगी कि मेरे घर के अंदर ऊर्जा है। आपको आपका बोला सत्य निकलने लग जाएगा, आपकी बातें सत्य होने लग जाएंगी। आप जो सोचोगे, लेकिन होगा कब, जब लगातार प्रयास करते रहोगे। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में कोई संकट, देखो कभी भी बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा फिर मछली के आकार की तरह होता है, उसके बाद जो है फिर कच्चा अवतार की तरह होता है, फिर उसके बाद जो है फिर बड़ा अवतार की तरह हो जाता है। धीरे 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 वो भगवान विष्णु के अवतार की तरह ही है जो है बढ़ता रहता है, क्योंकि श्री हरि तो पालन करने वाले होते हैं। तो उसी प्रकार से जब घर में आप पूजा करते हो तो शुरू में मछली के आकार होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका आकार बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे आपकी ओरा बढ़ने लगता है, आपका ओरा क्रिएट होता है, आपकी अंतर ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, और नकारात्मकता आपसे कोसों दूर होकर भयभीत होकर भागने पर मजबूर हो जाती है, आपके नजदीक लगने की कोशिश भी नहीं करती है। ऐसी अवस्था के अंदर आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका ओरा बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। यकीन ना हो, कंटिन्यू 41 दिन तक करके देखो। अब माताएं बहनें सोचेंगी हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेडीज समस्या हो तब 5 दिन आप स्नान आदि कर आप मंदिर के बाहर बैठिए, और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन लगाकर बैठिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ की पूजा। आपकी पूजा ना स्वीकार करना, फिर कह देना आप 101% माँ स्वीकार करेगी। ये ढोंग डगा से बंद करो, क्योंकि लेडीज अशुद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है, उससे संतान उत्पन्न होती है। ये प्रजनन की क्रिया है, अशुद्धि की नहीं है। ये माँ की शक्ति, माँ कभी अशुद्ध हो सकती है क्या? जो माँ, जिसका नाम ही माँ हो गया, जो जगत जननी हो गई, जो जनने वाली हो गई, वो कभी अशुद्ध हो सकती है? वो भी तो राज होती है, माँ मारी होती है वहां पर, वहां भी 1 महीना अम्बुवाची मेला लगता है। ऐसा नहीं है, इस चीज को हटा दो अपने दिमाग से। अपना ओरा खराब मत करो, अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाओ। आपके घर में 41 दिनों के अंदर ऐसी एनर्जी वास करेगी, प्रेत बाधा तो घर को छोड़ के भागने लग जाएगी। अगर आप कोई भी पूजा कंटिन्यू घर में करते हो, हिल जाती है घर की प्रेत बाधाएं, कुपित वायु। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सके, और सामने वाले के अगर कोई समस्या से घिरा पड़ा है, कोई परेशानी से घिरा पड़ा है, तो उससे वो मुक्त हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।